नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस सच्ची घटना को सुनाने के बाद आपको भी लगेगा कि ऐसी घटना को इंसान अंजाम दे ही नहीं सकता, बल्कि कोई राक्षस ही ऐसा कर सकता है। ये कहानी है एक महिला की जिसको कुछ लोगों ने ऐसी जगह पर छोड़ दिया था जहाँ पर ना तो उसके लिए पानी था और ना खाना। एक ही जगह पर पड़े पड़े उस महिला ने एक अजीब तरह के कीड़े बन जाते हैं। जब वो महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई इंसान किसी महिला के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, इतना गंदा काम कर सकता है। और इस कहानी को दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा। ये कहानी बेहद ही हैरत अंगेज है और बेहद दुख भरी कहानी है। आज की जो कहानी है वो राजस्थान प्रदेश के एक ज़िले नागौर की है और इसी ज़िले का एक थाना लगता है जिसका नाम है एडवाना। दरअसल फरवरी 2022 का ये मामला है। इस एडवाना क्षेत्र में एक अलग तरह की एक लूट हो जाती है और एक डकैती हो जाती है, जहां पर लूट का पता लगाने के लिए टाके के एसपी रामामूर्ति जोशी थाने में आते हैं। और जैसे ही वो थाने में प्रवेश करते हैं, जब एसएचओ के कैबिन में वो जाते हैं तो उनकी नज़र बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है और वो उन लोगों से पूछ बैठते हैं कि क्या बात है, इधर आओ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो वो सारे लोग एसपी के बुलाने पर आ तो जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते या कहते उनकी नज़र एकदम से एसएचओ पर पड़ जाती है और एसएचओ उन्हें आंखों ही आंखों में घूर देते हैं, जिससे देखकर वो सारे लोग शांत हो जाते हैं। तो एसपी उनसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो और हो सकता है मैं उस परेशानी का हल भी निकाल दूं। उनका इतना कहना था। तभी उन लोगों में से एक लड़का फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि साहब, मेरी भाभी कई दिन पहले घर से लापता हो गई थी, उनका किसी ने अपहरण कर लिया था। वो लड़का बताता है कि हमने कोई जगह या कोई भी ऐसी गली या कोई ऐसा खेत नहीं छोड़ा जहाँ पर अपनी भाभी को ढूंढना ना हो। हम इतने दिनों से एसएचओ के पास आते हैं, लेकिन साहब कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, जबकि दो लोग ऐसे हैं जिन पर हमें शक है। हमने साहब उनके नाम भी लिए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये बात कहकर वो लड़का फिर फूट फूट कर रोने लगता है और बाकी लोग जो उसके साथ खड़े हुए थे उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। अब देखिए, एसपी रामामूर्ति को लग रहा था कि यह मामला कुछ ऐसे ही सामान्य सा होगा। उन्होंने एसएचओ की तरफ देखा और घूरते हुए कहा कि क्या तुमने इसमें कार्रवाई की है। और जैसे ही कार्रवाई की बात आती है तो वो लोग कहते हैं कि जी हाँ सर, हमने जिन पर इन लोगों को शक था को बुलाया, उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। अब देखिए, इससे जाहिर हुआ कि उन्होंने एक ही नज़र में पहचान लिया कि एसएचओ झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सर्कुलर ऑफिसर यानी कि गोबाराम को मौके पर बुलाया। उसने कहा कि उन दोनों लड़कों को दोबारा बुलाया जाए। जिन दोनों लड़कों पर इन्हें शक है उन दोनों लड़कों को बुलाया जाता है। कहानी दरअसल ये सामने आती है कि एक महिला 4 फरवरी की शाम को अचानक गायब हो जाती है। उसे उसके घर वाले हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। और वो जो 2 लोगों का नाम लेते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है अनीश और दूसरे का नाम होता है सुरेश मेघवाल। और अब जो परिवार के लोग हैं उन पर शक जाहिर करते हैं। हालांकि पुलिस ने भी इनको उठाया था, इनसे पूछताछ की थी, लेकिन 48 घंटे तक रखने के बाद भी इनसे इस केस का जो इस समस्या का कोई समाधान है वो नहीं हुआ, वो नहीं निकला। और एक बार फिर इनको फिर से बुलाते हैं तो इनमें से एक जो अनीश है उसका कोई रोल नहीं निकलता, लेकिन उस सुरेश का जो रोल निकल कर आता है, यानी उसकी जो भूमिका निकल कर आती है, उसके सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो महिला इन्हीं के साथ थी, यानी इस व्यक्ति सुरेश के साथ, जिसने फिलहाल उसको मारकर एक अंगेज क्षेत्र की खाई में फेंक दिया है। का जब नाम सुनते हैं तो उसी वक्त पुलिस की टीम वहां पर जाती है और अपनी आंखों से जो मंजर उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो महिला मरी ही नहीं थी, जिंदा थी, लेकिन 6 दिन से एक ही जगह पर पड़ी हुई थी, जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, यानी शरीर में उसके कीड़े पड़ रहे थे, लेकिन उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। और जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो वो तुरंत ही उस महिला को उपचार के लिए डेडवाना बांगड़ हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है।
जहां डॉक्टर उस महिला को देखते ही कह देते हैं कि इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, इसको हायर मेडिकल हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। और तभी तत्काल उस महिला को हायर हॉस्पिटल सेंटर जयपुर में भेज दिया जाता है, जहां आईसीयू में ये महिला इस केस के तहत जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि एक महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, जो गलत हुआ है उसके बारे में जब ये व्यक्ति सुरेश मेघवाल पुलिस को बताता है, वो पुलिस भी गुस्से में आ जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिरकार इन लोगों को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, इनसे कड़ी पूछताछ क्यों नहीं की गई। इसी वजह से एसएचओ और हेड कांस्टेबल ये दोनों भी जांच के घेरे में आ जाते हैं। उस वक्त की कहानी दरअसल ये थी, सुरेश उस महिला को फ़ोन करता है। 4 फरवरी 2022 की शाम लगभग 7 बजे हुए थे, क्योंकि ये उसे जानता था, एक तरह से उसका दोस्त ही मानो। उसे फ़ोन करता है, कहता है कि तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है और बहुत ज़रूरी काम है तुमसे, तो तुम फ़ौरन आ जाओ। वो महिला इस पर भरोसा करती थी और वो उसके बुलाने पर तुरंत चली जाती है। पहले से ही वो लड़का जो है बाइक लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसकी उम्र महज 16-17 साल थी। बाइक चला रहा था और इस महिला को बीच में बिठाया जाता है। सुरेश भी उसी के साथ पीछे बैठकर बाइक चला देता है। तीनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर बहुत सुनसान जगह होती है, जहां पर उस महिला की अगर चीख पुकार भी निकले तो शायद ही किसी को आवाज़ ही आ जाए, और चलते चलते वहां पर रुक जाते हैं। दोनों मिलकर उस महिला के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। महिला अगर विरोध करती है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। और शर्मनाक बात यह है कि शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहां पर उन्होंने उसे दांतों से ना काटा हो। यहाँ तक कि उसको होठों पर भी पूरी तरह से काट चुके थे, फटे हुए थे उसके होठ। और जब डॉक्टर ने उसे करीब से देखा तो उसके शरीर पर नाखूनों के खरोंचों के निशान थे और प्राइवेट पार्ट पर भी बेइंतहा चोट पहुंचाई गई थी और काटा भी गया था। और उसके साथ पूरी रात ही ये दोनों ऐसी हैवानियत करते रहते हैं। और महिला बेचारी दर्द से चिल्ला रही थी, करहा रही थी, रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो, मैं तुम्हें जानती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जैसे जैसे वो महिला बोलती थी वैसे ही वैसे ये दोनों उसके साथ मारपीट करते, काटते थे, गलत काम करते थे। और जब इनका मन भर गया तो मन भर जाने के बाद दोनों उसका गला दबा देते हैं और उसको वहीं छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये महिला मर चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, केवल कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। 5 तारीख की सुबह से 10 तारीख की दोपहर तक वो पड़ी हुई थी, भूखी प्यासी। हालांकि यहाँ तक कोई जंगली जानवरों की पहुँच नहीं थी, क्योंकि अगर जंगली जानवरों की पहुंचते तो शायद ये जिंदा ना बचती। और ये कितनी हैरान कर देने वाली कहानी है कि 6 दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए एक महिला एक ही कंडीशन में पड़ी रहती है। हालांकि उसे अपने आप से उम्मीद थी कि उसे बचना है, उसे ज़िंदा रहना है, ताकि समाज को ये बता सके कि मेरे साथ गलत करने वाले लोग कौन थे। इसीलिए उसका इलाज जब जयपुर के हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है तो जो डॉक्टर्स की टीम है, पूरी टीम ईमानदारी से अपने काम में लग जाती है और उस महिला को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर जब ये मामला फैलता है तो हज़ारों लाखों लोग इस महिला की सुरक्षा की, सलामती की दुआएं करते हैं। और धीरे धीरे 1 दिन गुजरने लगता है, 2 दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन महिला की हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और आखिरकार 17 फरवरी 2022 को एक ऐसा दिन आता है जब ये महिला हमेशा हमेशा के लिए अपनी आखिरी सांसें लेती है और दम तोड़ देती है। मगर इस महिला की हालात देखने के बाद डॉक्टर्स भी कह बैठे थे, प्रशासनिक अधिकारी भी कह बैठे थे कि इसके साथ जो हैवानियत हुई है, इसके साथ जो गंदा काम हुआ है, जिन लोगों ने इसे दांतों से काटा है और इसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा है, इसे खरोचा है, नोचा है, ऐसा घिनौना काम करने वाला कोई इंसान तो हो ही नहीं। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।